नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान। आजादी के बाद पहली बार 64.66% मतदाताओं ने डाले वोट। पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स में ज्यादा दिखा वोटिंग का उत्साह। रिकॉर्ड मतदान ने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। राज्य में दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव परिणाम। बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की 122 सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज आज राज्य में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने बिहार के बेगूसराय में किया मतदान। दिल्ली चुनाव में वोट डालने के 10 माह बाद सिन्हा के बिहार में भी वोट डालने पर बवाल। विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा। सिन्हा ने सफाई में कहा, मेरा नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम बेगूसराय करा लिया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया स्मरणोत्सव का शुभारंभ। स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए इस बात के संकेत दिए कि वे अगले वर्ष भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि उनके दौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। रोहतांग, बारलाचा और कुंजुम दर्रे में जमी बर्फ की मोटी परत। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ गया है। इससे राजधानी में सांसों का संकट गहरा गया है। शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। यहां ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू हैं। जेएनयू में अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर लेफ्ट का कब्जा। अदिति मिश्रा अध्यक्ष चुनी गई, जबकि के गोपिका उपाध्यक्ष बनी। सुनील यादव महासचिव और दानिश संयुक्त सचिव पद पर विजयी हुए। चुनाव परिणामों से ABVP को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। किसी भी अपराध में गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य। कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। दोनों क्रिकेटरों ने 1xBet और उसकी सहयोगी कंपनी के प्रचार विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए। ईडी इस मामले में अब तक युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से कर चुकी है पूछताछ। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और इसी ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।